हेलो फ्रेंड, आज एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग इकोनॉमिक्स की क्लास नंबर 9 है। जैसा कि मैंने क्लास नंबर 8 में किया हुआ है कि मांग की लोच में हम लोगों का टॉपिक चल रहा है, मांग की लोच चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने क्लास 8 में मांग की लोच के बारे में जाना कि मांग की लोच होती क्या है और इसके कितनी श्रेणियाँ होती हैं। अब मांग की लोच में श्रेणियाँ मैंने आप लोगों को बताई हुई थी, 5 श्रेणियाँ होती हैं, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है 5 श्रेणियाँ होती हैं। अब 5 श्रेणियों में मैंने 2 श्रेणी पर बात कर ली हुई है। अगर आप लोगों ने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो उसको आप लोग इस क्लास से पहले देखिएगा, तभी आप लोगों को जो मांग की लोच है, जिसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं, ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर आप लोगों ने पिछली क्लास को नहीं देखेंगे तो आप लोगों को हो सकता है कि ये भी क्लास समझ में थोड़ी सी कम आए। तो हम लोगों ने कर लिया था कि मांग के 2 श्रेणियां कर ली थी कि सापेक्षित बेलोचदार मांग और एक थी हम लोगों की सापेक्षित लोचदार मांग। एक थी बेलोचदार और एक थी, इसके बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में क्लियर कर दिया है। अब हम लोग आज की क्लास में करने वाले हैं नंबर 3 को, और 3 में लिखा हुआ है कि इकाई लोचदार मांग। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं किसको? तो आज की क्लास में हम लोग करेंगे इकाई लोचदार मांग को। तो इसमें लिख लेते हैं इकाई लोचदार मांग। अब इकाई लोचदार मांग को अगर हम लोग इंडिकेट करते हैं तो इसको इंडिकेट करेंगे, तो इसको इंग्लिश में लिखेंगे अगर लिखना चाहे तो। इसको अगर इंडिकेट करेंगे तो ई बराबर होता है, इलास्टिसिटी बराबर होता है 1। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ई बराबर 1 दे दिया, इलास्टिसिटी बराबर 1 दे दिया, तो ये किस प्रकार की मांग है। तो आप लोगों को बताना है कि इकाई लोचदार मांग है। जब हम लोग इसका डायग्राम पर चर्चा करेंगे तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा कि ये होती क्या है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में अभी कुछ बच्चों ने डाउट है कि उनको इंग्लिश में बताना है, यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसे बोलते हैं यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसे बोलते हैं यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसको होता क्या है, इसे बोलते कैसे हैं और इसको समझेंगे कैसे? तो सबसे पहले देखिए, इसके हम लोग बना लेते हैं डायग्राम, और डायग्राम से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आप लोगों का कि ये होता कैसा है और इसको किस प्रकार से इंडिकेट करते हैं। अब जैसा कि मैंने आप लोगों के सामने एक डायग्राम को बनाया हुआ है कि एक डायग्राम है, यहाँ पे जो ओ और बाई वक्र खींचा है, मतलब मैंने लाइन खींची हुई है, यहाँ पे हम लोग रखते हैं प्राइस को, जैसा कि हम लोग हमेशा ही रखते हैं। प्राइस इधर हो गए हम लोगों के, और इधर हम लोगों ने रख ली है क्वांटिटी, मात्रा को बोल सकते हैं क्वांटिटी। तो हम लोगों ने इधर रख ली है क्वांटिटी। अब जैसे कि मान लो कि कोई वस्तु है, अगर कोई वस्तु के रेट हैं, जैसे मान लो कि पहले रेट थे वस्तु के 10 रुपये, ठीक है। तो पहले वस्तु थे, बस जो रेट थे वो थे 10 रुपये, तो यहाँ पे रख देंगे। तो उसकी मांग जो थी वो पहले आदमी करता था 20 वस्तुओं की मांग करता था। जब कितना रेट था, 10 रुपये रेट था, तो वस्तुएं जो मांगता था व्यक्ति वो 20 वस्तुएं मांगता था। अब हुआ क्या कि उसने जो रेट में हो गया परिवर्तन, और रेट में हो गया परिवर्तन, तो मान लो रेट अब हो गए 15 रुपये, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग 1 सेकेंड हम लोग और अच्छा समझेंगे कि यहाँ मान लो 1 सेकेंड देखो, यहाँ पे जब 10 रुपये रेट हैं तो व्यक्ति ने जो क्वांटिटी मांगता है वो मांगता है, जैसे मान लो 100 यूनिट, ठीक है। 100 यूनिट मांगे, जब 10 रुपये रेट हैं तो व्यक्ति ने जो वस्तुएं मांगी हैं वो 100 मांगता है। अब जैसे ही रेट में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ कि वहाँ पे रेट अब कितने पहुँच गए, 10 से 15 पहुँच गए, ठीक है। तो व्यक्ति ने अब जो वस्तुएं मांगी हैं वो उसने कम कर दी हैं, तो अब वो वस्तुएं मांगता है 50 वस्तुएं। तो आप लोग देखिए कि अगर हम लोग इस लाइन को खींचें तो यहाँ से एक लाइन हम लोगों की खींचती हो जाएगी कि 10 रुपये रेट हैं, तो वो व्यक्ति कितनी मांगता है वस्तुएं? तो आप लोग कहेंगे कि वो सर कि 100 वस्तुएं मांगता है। कितनी वस्तुएं मांगता है? सॉरी 1 सेकेंड। तो वो व्यक्ति 100 वस्तुएं मांगता है। इस प्रकार से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करती हुई खींच देंगे। अब जैसे कि मान लो कि उसके रेट हो गए 15 रुपये, तब वस्तुएं जो मांगता है व्यक्ति वो कितनी मांगता है? वो वस्तुएं मांगता है 50। तो यहाँ से खींचती हुई हम लोग एक लाइन और ड्रॉ कर लेंगे। तो इस प्रकार से अगर हम लोग एक लाइन खींचें, यहाँ से इसको स्पर्श करती हुई अगर एक लाइन खींची जाए, यहाँ से एक स्पर्श करती हुई अगर हम लोगों ने एक लाइन को खींचा है यहाँ से, तो इसे बोलेंगे डिमांड लाइन। क्या बोलेंगे हम लोग? इसे बोलेंगे हम लोग डिमांड लाइन। ये हम लोगों ने डिमांड लाइन खींच दी है।
और ये जो टच करते हुए पॉइंट हैं इनको हम लोग यहाँ से लिख लिया है। अब आप लोग देखिए ध्यान से कि इसमें क्या हुआ है कि जैसे ही वस्तु के रेट बढ़े हैं, 10 से कहाँ पहुँचे हैं, 15 रुपये पर पहुँचे हैं, तो जो क्वांटिटी है वो कम भी हुई है। तो ऐसा कौन सी वस्तुओं में होता है? तो ऐसा जो होता है आप लोगों ने देखा होगा कि जो नेचर में होता है कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप उसकी मांग में भी परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार का ये कॉमन मतलब कि ये जो तो मैंने मांग का नियम में ही चर्चा की हुई है कि देखो वस्तु के रेट थे पहले 10 रुपये, तो व्यक्ति ने कितना मांगा, 100 यूनिट मांगे, और जैसे ही वस्तु के रेट थोड़े से बढ़े तो उसने क्या किया, उसने फिर 50 यूनिट मांगना शुरू कर दिया। तो व्यक्ति क्या होता है कि व्यक्ति जैसे महंगाई बढ़ती है तो व्यक्ति क्या करता है कि वस्तुएं अपनी जो यूज करता है उसको थोड़ा सा कम कर देता है। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर देखा जाए तो प्याज के एग्जाम्पल को ले लीजिए, टमाटर के एग्जाम्पल को ले लीजिए, जैसे ही वस्तु के रेट बढ़ते हैं, प्याज के रेट बढ़ते हैं, तो जो व्यक्ति ज्यादा मात्रा में प्याज खाते हैं वो थोड़ा सा कम कर देंगे। ठीक है, मतलब कि कंजूसी में आ जाएंगे कि प्याज महंगा हो गया तो थोड़ा सा कम खाएंगे, लेकिन खाएंगे जरूर, मान लो थोड़ा सा कम खाएंगे। और जो गरीब परिवार हैं जो प्याज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो वो तो बंद ही कर देंगे प्याज को खाना। तो इस प्रकार से हम लोग इस एग्जाम्पल को समझ सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो लाइन होती है वो हमेशा इस प्रकार से आती है, ई बराबर 1, मतलब कि इकाई के बराबर होती है। मतलब कि जो जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन उसकी मांग में भी परिवर्तन उसी अनुपात में होता है तो उसे बोलते हैं इकाई लोचदार मांग। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इकाई लोचदार मांग बोलते हैं। अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। तो इसके बारे में अगर लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं कि कीमत का आनुपातिक परिवर्तन, कीमत का आनुपातिक परिवर्तन कीमत का आनुपातिक परिवर्तन बराबर होता है किसके, मांग का आनुपातिक परिवर्तन। मांग का आनुपातिक परिवर्तन। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम लोग इसको समझ सकते हैं कि ये तीसरी नंबर जो इसकी श्रेणी थी मांग की लोच की, ये तीसरी नंबर श्रेणी हम लोगों ने क्लियर कर ली है। अब हम लोग चलते हैं चौथी नंबर श्रेणी की चर्चा करते हैं। तो चौथी नंबर श्रेणी में जो होता है उसमें लिखा हुआ है कि पूर्ण बेलोचदार मांग। तो अब हम लोग इसके बारे में समझेंगे कि इसके बारे में होता क्या है और इसके बारे में जानेंगे कि कैसे प्रकार के होता है। तो चलिए हम लोग इसको डायग्राम से बना लेते हैं। अब देखिए कि पूर्ण बेलोचदार मांग को अच्छी तरीके से समझते हैं कि पूर्ण बेलोचदार मांग को अगर इंडिकेट करते हैं तो ई बराबर होता है इसमें 0 के बराबर होती है ई। मतलब कि इसमें जो इलास्टिसिटी होती है, चाहे कोई रेट में परिवर्तन आए चाहे ना आए, उसमें मांग में परिवर्तन कोई नहीं होता है। मांग में जो परिवर्तन होता है वो कोई मांग में परिवर्तन होता ही नहीं है। तो इसको हम लोग समझेंगे। जैसे कि मान लो कि एक कंपनी के रेट हैं मान लो 10 रुपए, कोई चीज के प्रोडक्ट के रेट हैं 10 रुपए, तो वो व्यक्ति मांगता है 100 यूनिट। ठीक है, 10 रुपए रेट है तो भी 100 रुपए मांगता है। और मान लो कि उसके रेट हो गए अब 19 रुपए। ठीक है, तो भी व्यक्ति ने मांगे कितने हैं, तो भी व्यक्ति मांगता है कितने, 100 यूनिट ही मांगता है। मतलब कि इसको अगर हम लोग बनाएं तो इसको जो 100 यूनिट मांगता है, अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो यहाँ पे तो लिखेंगे नहीं क्योंकि उसने 100 ही यूनिट मांगे हैं, तो यहाँ पे ही यहीं पे रहेगा क्योंकि 10 रुपए के रेट हैं तब भी वो 100 मांगता है और 19 रुपए के रेट हैं तब भी वह 100 ही मांगता है। तो इसको बोलेंगे हम लोग पूर्ण बेलोचदार मांग। अब पूर्ण बेलोचदार मांग किन वस्तुओं की होती है, तो हम लोग इसको इस प्रकार से खींच सकते हैं। अगर लाइन को खींचना चाहें तो इस प्रकार से खींच सकते हैं। और जब हम लोग इससे हम लोग मिलाते हुए एक लाइन यहाँ से और एक लाइन यहाँ से, तो मतलब कि 10 रुपए रेट है तब भी हम लोगों की डिमांड यही है 100 रुपए, और 19 रुपए जब रेट है तब भी हम लोगों की डिमांड की जो मतलब डिमांड लाइन है, ये हम लोगों ने क्या खींची है, डिमांड लाइन खींची है, तब भी वो यहीं पर है। तो इसे बोलते हैं पूर्ण बेलोचदार मांग। मतलब कि पूर्ण बेलोचदार मांग का मतलब होता है कि परफेक्टिबिलिटी इन इलास्टिसिटी डिमांड, इसमें कोई चेंज नहीं आता है चाहे रेट कोई भी रहे। आप लोगों ने देखा होगा कि जो हम लोगों की आवश्यक वस्तुएं होती हैं, जैसे कि मान लो हम लोगों का नमक है, ठीक है, मान लो एग्जाम्पल में ले लिया नमक। अब नमक के रेट जैसे मान लो कि 4 रुपए हैं तब भी लोग खाएंगे, 8 रुपए हो जाए तब भी लोग खाएंगे, 15 रुपए हो जाए तब भी लोग खाएंगे। मतलब कि उसका जो यूज है वो सभी को करना है, आवश्यक वस्तुओं में आएगा। ठीक है,
तो जैसे कि जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं उनकी जो मांग होती है वो बेलोचदार मांग होती है। चाहे जैसे मान लो कोई चीज़ आप लोगों ने देखा होगा कि कोई चीज़ जैसे कि मान लो हम लोगों ने मेडिसिन जो होते हैं उनमें जैसे कि मान लो कोई, चाहे उनकी कितनी भी वैल्यू हो जाए, ठीक है, मतलब कि उनके कोई भी रेट हो जाए, लेकिन उनकी हम लोगों को अगर जरूरत पड़ती है तो उनको हम लोगों को लेना पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको समझ सकते हैं, अगर समझना चाहें तो इस प्रकार से समझ सकते हैं। अब उसके बाद हम लोगों का लास्ट डिग्री रह गई है, मतलब कि इसकी लास्ट श्रेणी रह गई है, उसे बोलते हैं पूर्ण लोचदार मांग। पूर्ण लोचदार मांग क्या होती है उसको हम लोग समझने वाले हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं कि पूर्ण बेलोचदार मांग क्या होती है, सॉरी पूर्ण लोचदार मांग किसे बोलते हैं। परफेक्टली इलास्टिसिटी डिमांड। अभी तक क्या था, इलास्टिसिटी डिमांड था, अब हम लोगों का पूर्ण लोचदार मांग। अब पूर्ण लोचदार मांग में क्या होता है कि आप लोगों ने ऊपर देखा होगा कि जब कोई भी रेट रहे, चाहे 10 रुपए हो, चाहे 19 रुपए हो, चाहे 900 रुपए हो, कोई भी रेट हो, मांग वही रहेगी। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे कि मान लो कि वस्तु के रेट में थोड़ा सा भी चेंज हुआ है, थोड़ा सा भी चेंज, और मान लो चेंज ना भी हुआ हो तब भी उसकी मांग जो है वो उसमें परिवर्तन हो जाता हो, तो उसे बोलते हैं पूर्ण लोचदार मांग। इसे क्या बोलते हैं, पूर्ण लोचदार मांग कहते हैं। तो इसको साइन जो बताते हैं, इलास्टिसिटी बराबर होती है इनफाइनाइट। इलास्टिसिटी बराबर जो होती है वो इनफाइनाइट तक चली जाती है, तो इसे बोलते हैं पूर्ण लोचदार मांग बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, पूर्ण लोचदार मांग। अब इसको हम लोग समझेंगे डायग्राम के द्वारा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया है, इसको गलत जगह लिख दिया है, एक सेकेंड। तो इसको हम लोग लिखेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ई बराबर होता है हम लोगों का इनफाइनाइट, ठीक है। अब हम लोग इसके डायग्राम को समझेंगे और अच्छी तरीके से और भी चीजें क्लियर करते हुए चलेंगे। अब मान लो कि यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिए प्राइस, ठीक है, और वहां पे हम लोगों ने लिख दिए क्वांटिटी। हर एक को समझने का यही तरीका रहेगा हम लोगों का कि जैसे मान लो कि पहले प्राइस थे यहाँ पे, ठीक है, 10 रुपए, मान लो प्राइस थे हम लोगों के P1। अब उसके बाद तो हम लोगों की जो मांग थी वो यहाँ पे थी, तो इसको हम लोग साइन खींचते हुए इस प्रकार से बना देंगे। अब हुआ क्या कि इसकी मांग में परिवर्तन हो गया, ठीक है। अब P1 से कोई रेट हो गया हम लोगों के P2, तो रेट वही है, रेट मतलब कि रेट वही है, लेकिन मांग में जो परिवर्तन है वो परिवर्तन हो गया है। तो Q1 से कहाँ पहुंच गए हम लोग, Q2 पर पहुंच गए हैं। तो इस प्रकार की मांग को बोलते हैं इनफाइनाइट मांग। डिमांड लाइन जो होती है, जो हम लोगों की इनफाइनाइट तक चली जाती है, तो इसे बोलेंगे हम लोग पूर्ण लोचदार मांग। जैसे कि मान लो कोई चीज के रेट हैं 10 रुपए, ठीक है, और उसकी मांग जो है वो 100 है। अब रेट है फिर भी 10 रुपए, लेकिन उसकी मांग में परिवर्तन 120 का हो जाता है, बोलते हैं पूर्ण लोचदार मांग। कि जैसे मान लो जरूरी नहीं है कि उसके रेट में चेंज हुआ हो, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि उसमें भी परिवर्तन हो गया हो, तो उसकी मांग हो सकता है बढ़ गई हो और हो सकता है उसकी मांग घट गई हो। ऐसा उन वस्तुओं में होता है जो स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं, पूरक वस्तुएं होती हैं, तो उनमें ऐसा केस ज्यादा आता है। तो आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन और है कि अब मैंने जल्द से जल्द आप लोगों के लिए टीजीटी के प्रीवियस ईयर पेपर, जो ओल्ड पेपर हैं, उन पर हम लोगों को करना है 1 बाय 1। मैं एक एक वीडियो बना के आप लोगों को पेपर सॉल्व कराऊंगा। जैसे कि मान लो 2011 का पेपर हो गया, जैसे कि मान लो जो प्रीवियस ईयर पेपर पे आए हुए हैं टीजीटी में, उनको हम लोग करेंगे। बस थोड़े दिनों की बात है। जैसे कि मान लो टाइपिंग का काम है, वो टाइपिंग का काम चल रहा है, जैसे ही टाइपिंग का काम पूरा होता है तो हम लोग करने वाले हैं टीजीटी के प्रीवियस ईयर पेपर को, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने जो मांग की जो डिग्री होती है उन पर हम लोगों ने चर्चा की हुई है। तो अगली क्लास में अगर हम लोग इकोनॉमिक्स को करेंगे तो इकोनॉमिक्स के डिमांड के या इलास्टिसिटी के, मांग की लोच के हम लोग MCQ करेंगे। जल्दी आप लोगों को नेक्स्ट क्लास देखने को मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।